नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं और अच्छे रहें। आज का जो विषय है वह यह है, बाबा इस संगठन में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते थे? क्या सर्वकालीन सन्यासियों से या गृहस्थी से? यह जो बात है, इसको कहने का पीछे कारण यह है, कभी कभी कुछ कुछ क्षेत्र में ये बोलते हुए सुना हो, जो बाबा आखिर प्यार किससे ज़्यादा करते थे। बाबा बोले, जो मिशन से बहुत प्यार करते थे, जो मिशन का आदर्श, मिशन का दर्शन और मिशन का नियम नीति से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, वह अब सर्वकालीन सन्यासी अर्थात कर्मी बन जाते हैं, ये बन गए। पर जो लोग यह कार्य नहीं कर पाए, वह गृहस्थ होकर भी बाबा का मिशन के लिए जितना हो सकता है उतना समय देते हैं। परंतु यह जो गृहस्थ है, उनका दो दायित्व है। एक अपना परिवार, पारिवारिक अर्थात उसका दायित्व निभाना होगा। दूसरा मिशनरी दायित्व। लेकिन ये जो सर्वकालीन सन्यासी है, उन लोगों का सिर्फ एक ही दायित्व है, वह है मिशनरी दायित्व। उस समय बाबा जमालपुर में थे, मिशन का प्राइमरी स्टेज था, और आज जैसे नियम नीति या नियम है बाबा का मिशन का, उस समय में भी नियम था। जो हायर अथॉरिटी होते हैं, उनके लिए जो नियम अर्थात जो रिपोर्टिंग का नियम था, वो आना पड़ता था, और उनका जो जूनियर वर्कर थे, उन लोगों का सुविधा असुविधा और उन लोग किस तरह रह रहे हैं, सारी चीज़ रिपोर्ट देना पड़ता था। उस समय ये दादा शंभुथानंद जी का ही कहानी है, अर्थात उनको देकर ही ये बाबा ने फ्रूट किए, अर्थात बाबा जो समझाते थे वो समझाए। उनका अंडर में ये गुवाहाटी से लेकर इस एरिया का, पूरा एरिया का ही जिम्मेदारी था। और जब वो रिपोर्टिंग में आए तब बाबा पूछे थे, जो गुवाहाटी में जो वर्कर है परेश, वो कैसा है? तब दादा ने निस्संदेह अच्छा से बोले, जो अच्छे हैं। बोला, तुम क्या जानते हो वो अच्छे हैं? बोला, हाँ बाबा अच्छे हैं। तो बाबा बहुत गुस्सा होकर बोले, नहीं वो ठीक नहीं है, उसको बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है, तुम तुरंत जाओ और मार्गियों से कहो, जो वर्कर का अर्थात सर्वकालीन कर्मियों का देखभाल का दायित्व मार्गियों का ऊपर है, जिस कारण से इनको पोस्टिंग दिया जाता है। और वही परेश मन मन में ये कोस रहे थे, जो यहाँ का मार्गी लोग भी हमें देखते नहीं हैं और बाबा भी हम पर कृपा नहीं करते, ये देखते नहीं हैं। दादा को ये बात कहकर तुरंत भेजे, साथ में ये कहा, जो तुम जैसे गुवाहाटी जाओगे, परेश को देखो, और वहाँ से गुवाहाटी से तुरंत तुम करीमगंज जाना है, और करीमगंज जाने का रास्ते में बदरपुर स्टेशन आएगा, उस बदरपुर स्टेशन में तुम उतर जाना। जैसे उतरोगे, वहाँ उल्टा दिशा से आते हुए सामने का जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ देखोगे बैरक वैली एक्सप्रेस खड़ी है, और वहाँ तुम्हारा जो दीक्षाबाई डॉक्टर अनुकूल राय वह है, और उनको तुरंत लेकर करीमगंज चला जाना और परेश का देखभाल करना।
यह कहकर बाबा ने छोड़ दिए और दादा तुरंत निकल गए। निकलने के बाद गुवाहाटी पहुँचने के बाद वहाँ सभी मार्गी लोगों का तत्काल बैठक बुलाएं और सभी को यह बात कहें जो आप लोग सही ढंग से दादा का ख्याल नहीं रखें, जिस कारण से दादा मन ही मन बाबा को कोसते रहें, जो परम पुरुष अर्थात बाबा भी हमें देखते नहीं हैं और बाबा इससे बहुत ही नाराज़ है। तब मार्गी लोगों को समझ में आ गया जो ये गलती से ऐसा हो गया। तुरंत दादा ने क्या किए, दादा परेश जी को हॉस्पिटल ले गए और एडमिट करा दिए। वहीं से दादा करीमगंज के लिए निकल गए और करीमगंज जाने का पहले बदरपुर स्टेशन बाबा जैसे जैसे बोले ऐसे उतर गए। उतरने का सामने देखा प्लेटफॉर्म में वहाँ पर बैरक वैली एक्सप्रेस खड़ी है और वहाँ गया और बैरक वैली एक्सप्रेस इतना लंबी है, दादा ने क्या किया, इस तरफ से उस तरफ इसको चक्कर लगाने लगा। 2 बार चक्कर लगाया, अंदर अंदर देखा नहीं। तीसरा बार जब से ही चक्कर लगाया तो वैसे ही डॉक्टर अनुकूल राय जो उनका दीक्षा भाई है ऐसे ही बहुत ज़ोर से चिल्लाकर बोले दादा 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 बोलते ही जैसे ही उनका पास गया तब तुरंत दादा ने 2 शब्द ही कहा कि आप मेरा साथ चलिए, आपका सामान कहाँ है और तुरंत उतर जाइए। तब डॉक्टर अनुकूल राय दादा ने कहा जो ऐसा क्यों, मैं कोई ज़रूरी कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ दादा, ऐसा अभी। तब दादा एक ही शब्द बोले, दादा शंभुतानंद दादा ने एक ही शब्द बोले, ये बाबा का आदेश है, क्यों और किस लिए ये मैं नहीं जानता, आप उतर जाइए। तुरंत दादा का सामान लेकर जैसे ही उतरने का बाद उसके बाद ट्रेन भी छोड़ दिए साथों साथ और साथ डॉक्टर अनुकूल दादा को लेकर तुरंत करीमगंज गए। और करीमगंज जाने के बाद डॉक्टर अनुकूल राय जो है वो मन में बहुत ज़्यादा ही सोचने लगे ऐसा क्यों हुआ और मैं कोई इम्पोर्टेंस कार्य के लिए घर जा रहा था, दादा ने ऐसा क्यों किया। ये सारी चीज़ उनका दिमाग में चलता रहा और चलते चलते उसके बाद वो रात गुजर गया और उसके बाद अगला दिन सुबह जो अखबार निकला उस अखबार का फ्रंट पेज में उसमें आया जो बैरक वैली एक्सप्रेस वहाँ इतना खाई में गिर गया और गिरने का बाद उसमें जो पैसेंजर था लगभग सभी पैसेंजर का वहीं स्पॉट डेथ हो गया। ये जो कहानी है ये जैसे ही डॉक्टर अनुकूल राय दादा ये पढ़ने का बाद उन्होंने अपना मन से उनका जो फीलिंग्स रहा, बाबा ने जो उनका दोबारा जन्म दिया अर्थात जीवन इनको दान किया, ये बाबा का ये बात एहसास करके ये चीज़ महसूस करके जो बाबा इनको दोबारा जैसे जन्म दिए जीवन दान किए, इसको समझकर इतना रोए और उसके बाद इन्होंने बाबा को अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया। तब इससे बाबा ने एक चीज़ क्लियर स्पष्ट समझाने के लिए कोशिश की है, जो गृहस्थ है वो मेरा दाएं आँख है, तो ये जो सर्वकालीन सन्यासी है कर्मी है ये मेरा बाएं आँख है। अर्थात कोई किसी से कम नहीं है, ये दोनों को लेकर ही चलना मिशन का अग्रगति अर्थात मिशन का जो उन्नति है वह उन्नति निर्धारित है। इस संदर्भ में इसको जानने के लिए जो बाबा क्यों ऐसा करते थे और इसके सिवा बहुत सारी ऐसा कहानी है जिस कहानी का माध्यम से बाबा बहुत लोगों को बहुत गृहस्थ हो सर्वकालीन कर्मी हो सभी लोगों को जीवन दान से लेकर कोई बीमार हो कुछ भी हो इससे कम से कम मुक्ति दिलाने के लिए बाबा यह काम करते थे। बाबा का इस रहस्य को हम लोग नहीं जान सकते हैं और जानने का कोई हमारा अधिकार भी नहीं है। इसलिए बाबा कहा करते थे मैं रहस्य हूँ, रहस्य था और रहस्य रहूँगा। बाबा का इस रहस्यमय जो घटना है बाबा का जीवन है ये सिर्फ हम लोग साधना का माध्यम से जान सकते हैं और हमारा सारा जीवन का पूंजी अर्थात जो कुछ भी है सब परम पुरुष का चरणों में समर्पित कर सकते हैं। इससे एक बात स्पष्ट है, जो बाबा के लिए गृहस्थ एवं सन्यासी दोनों बराबर है, ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा है।